एक और हमारे देश में महिलाओं के सम्मान और उनकी रक्षा की बात की जाती है। यहाँ तक कि महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन क्या बीतती होगी उस शहीद की बेटी के दिल पर, जिसे देशवासी न केवल जान से मारने बल्कि दुष्कर्म करने जैसी धमकियां देने लगे। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की जो एक आम लड़की होने के बावजूद भी आज एक खास चेहरा बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ चीनू सहरावत। स्वागत करती हूँ आपका अपने स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक फेस में। आज हर किसी की जुबान पर एक ही नाम रह रह कर आ रहा है और ये नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट गुरमेहर कौर का। गुरमेहर कौर कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिक मनदीप सिंह की बेटी है, जिसे लोगों ने अपने निशाने पर ले लिया है। कैसे आई गुरमेहर कौर सुर्खियों में, जानने के लिए सुनिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में 22 फरवरी को एक सेमिनार रद्द होने के बाद से ही देश भर में गुरमेहर कौर को लेकर चर्चा गहराई हुई है। इस सेमिनार का कैंसिल होना हिंसा में तब्दील हो गया। वजह थी कि सेमिनार में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उमर खालिद को बुलाया जा रहा था, जिसका विरोध करने के लिए सामने आया छात्र संगठन ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सेमिनार के रद्द होने के बाद AISA के कार्यकर्ताओं ने भी कॉलेज में प्रदर्शन किया, जिसके बाद दोनों ही छात्र संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए और छात्रों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। बाद में AISA के कार्यकर्ताओं ने ABVP पर हिंसक झड़प का आरोप लगाया था और इन सब के बाद सामने आया गुरमेहर कौर का नाम। गुरमेहर ने ABVP के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। अपने इस पोस्ट में गुरमेहर कौर ने लिखा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, वो ABVP से नहीं डरती, वो अकेली नहीं बल्कि भारत का हर छात्र उसके साथ है, वो भी #StudentAgainstABVP के साथ। इस तस्वीर के बाद तो केवल कुछ लोगों ने ही गुरमेहर को अपने निशाने पर लिया, लेकिन असली हंगामा तो उस वक्त शुरू हुआ जब गुरमेहर कौर की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें वो एक प्ले कार्ड लिए खड़ी नजर आ रही थी, जिसमें लिखा है पाकिस्तान डिड नॉट किल माई डैड, वॉर किल्ड हिम। हिंदी में जिसका अर्थ है पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा बल्कि युद्ध ने मारा। और इस तरह से सारा ध्यान इस हिंसक झड़प से हटकर इस छात्रा पर आ गया और लोग गुरमेहर कौर के बारे में जानने के लिए इच्छुक होने लगे। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा बल्कि युद्ध ने मारा। गुरमेहर की इस बात से कहीं ना कहीं देश की जनता में एक आक्रोश देखने को मिला। उसने एक जागरूक युवा की तरह अपना विरोध प्रकट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसके बाद लोग दो गुटों में नजर आए। कुछ छात्रों और अध्यापकों ने गुरमेहर का समर्थन किया, तो वहीं कुछ लोगों ने गुरमेहर की आलोचना भी की, या फिर यूं कह लीजिए कि गुरमेहर को अपने निशाने पर ले लिया। और पोस्टर सामने आने के बाद से ही लोग विवश हो गए कि आखिर गुरमेहर है कौन और क्यों वो ये सब कह रही है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी, जिससे हर कोई अनजान था। उसी सच्चाई को दिखाएगी हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको जानकर शायद हैरानी हो, जिस पोस्टर को लेकर इतना बवाल हुआ वो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि 1 साल पहले का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वीडियो साल 2016 के अप्रैल माह का है और ये पोस्टर भी YouTube पर वायरल हुए उसी वीडियो का हिस्सा है, जिसमें गुरमेहर ने बिना कुछ बोले अपनी कहानी बयां की है। जानकारी दे दें कि ये वीडियो अब तक हजारों लोगों द्वारा देखा जा चुका है और वीडियो के बाद कुछ इसी तरह के वीडियो पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भी सामने आए थे। सुनिए इस वीडियो में गुरमेहर कौर की अनसुनी कहानी। मैं भारत के जालंधर शहर की रहने वाली हूँ। ये मेरे पिता कैप्टन मनदीप सिंह हैं। वो 1999 के कारगिल युद्ध में मारे गए थे। मैं 2 साल की थी जब उनका निधन हुआ। उनसे जुड़ी बहुत कम यादें हैं मेरे पास। पिता नहीं होते तो कैसा महसूस होता है, इसकी ज्यादा यादें हैं मेरे पास। मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से कितना नफरत करती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को मारा था। मैं मुसलमानों से भी नफरत करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि सभी मुस्लिम पाकिस्तानी होते हैं। और जब मैं 6 साल की थी तो बुर्का पहने एक महिला को चाकू मारने की कोशिश भी की। किसी अनजान वजह से मुझे लगा कि इसने मेरे पिता को मारा होगा। मेरी माँ ने मुझे रोका और समझाया कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा बल्कि युद्ध ने मारा है। वक्त लगा, लेकिन मैं अपनी नफरत को खत्म करने में कामयाब रही। ये आसान तो नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। और अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आज मैं भी अपने पिता की तरह सैनिक बन गई हूँ। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच अमन के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि अगर युद्ध ना होता तो मेरे पिता आज जिंदा होते। गुरमेहर कौर के पिता जिस वक्त कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उस वक्त गुरमेहर की उम्र महज 2 साल थी और इस वीडियो में गुरमेहर ने अपने एहसासों को बिना बोले ही बयां किया।
पिता के ना होने का दर्द जो उसने सहा वो इस वीडियो में साफ झलक रहा है। लेकिन गुरमेहर की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस वीडियो में उसने और भी बहुत कुछ कहा है जो आपको सोचने पर विवश कर देगा। आगे की कहानी के लिए सुननी होगी ये खास रिपोर्ट। गुरमेहर आगे कहती हैं कि ये वीडियो उन्होंने इसलिए बनाया ताकि दोनों तरफ की सरकारें दिखावा बंद कर सके और समस्या का असली समाधान ढूंढे। अगर फ्रांस और जर्मनी दो विश्व युद्ध के बाद दोस्त बन सकते हैं, जापान और अमेरिका अतीत को पीछे छोड़ आगे देख सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज्यादातर भारतीय और पाकिस्तानी शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। मैं दोनों देशों की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रही हूँ। हम तीसरे दर्जे के नेतृत्व के साथ पहले दर्जे का मुल्क नहीं बना सकते। प्लीज तैयार हो जाइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और काम पूरा कीजिए। स्टेट प्रायोजित आतंकवाद बहुत हो चुका, स्टेट प्रायोजित जासूस बहुत हुए, स्टेट प्रायोजित नफरत बहुत हुई। सरहद के दोनों तरफ कई लोग मारे जा चुके हैं। बस बहुत हुआ। मैं ऐसी दुनिया चाहती हूँ जहाँ कोई गुरमेहर कौर ना हो जिसे अपने पिता की याद सताती हो। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे कई हैं। इस वीडियो में तमाम वो बातें कही गई हैं जिसका जवाब कई लोग तलाश रहे हैं कि आखिर युद्ध क्यों। युद्ध में न जाने कितने ही जवान शहीद हो जाते हैं, कितने ही परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वीडियो में दिखाए गए इतने सारे प्ले कार्ड में से एक ही वायरल हुआ जिस पर लिखा था कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा बल्कि युद्ध ने मारा है। और इसके बाद शुरू हुआ विरोध का दौर। न जाने कितने ही लोग गुरमेहर कौर के विरोध में आ गए। गुरमेहर का विरोध कर रहे थे तो वहीं कुछ लोगों ने गुरमेहर का समर्थन किया, तो वहीं कुछ लोगों ने धमकियां भी दी। कुछ ने दुष्कर्म करने की धमकी दी तो वहीं कुछ लोगों ने जान से मारने की। जिसके बाद गुरमेहर ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की और उसी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुरमेहर ने आसान से शब्दों में वो बात कही जो हर आम नागरिक के जहन में तो होती है, लेकिन कहने से लोग डरते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं वो राजनीतिक दांवपेच में ना फंस जाएं, कहीं लोग उन्हें अपने निशाने पर ना ले लें। और कोई दौराय नहीं इस बात में कि ऐसा ही कुछ गुरमेहर कौर के साथ भी हुआ। चलिए गुरमेहर कौर के समर्थकों और विरोधियों की बानगी भी सुन ही लेते हैं। एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर के समर्थन में राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो वीडियो पोस्ट किया जिसमें गुरमेहर खुद को दुष्कर्म की धमकी के मुद्दे पर बात करती नजर आ रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सोशल मीडिया है जो हमारे देश को बर्बाद करेगी। सभी को इसकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होना चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी 22 वर्षीय इस छात्रा के समर्थन में आ गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि डर की तानाशाही के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ हैं। एंगर इंटॉलरेंस में उठी हर आवाज के लिए एक गुरमेहर कौर होगी। वहीं कारगिल में शहीद हुए सौरभ कालिया के पिता NK कालिया का गुरमेहर कौर को मिली दुष्कर्म की धमकियों पर कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एक महिला का सम्मान और प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है, दोषियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भी गुरमेहर के समर्थन में आई हैं। उन्होंने कहा है कि हर किसी को बोलने का अधिकार है। डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया ने भी इस खबर को बेवजह खींचने का आरोप लगाया। वो कहते हैं कि वो बच्ची है और जब इस तरह की खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो बहुत दुख होता है। वहीं विरोधियों की जहां तक बात की जाए तो भाजपा के कर्नाटक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप सिन्हा ने गुरमेहर की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर दी। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी गुरमेहर के विरोध में नजर आए। सहवाग ने हाथ में तख्ती लेकर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि आई डिड नॉट स्कोर 2 ट्रिपल सेंचुरीज, माई बैट डिड। तात्पर्य ये है कि उन्होंने 2 तिहरे शतक नहीं मारे, उनके बल्ले ने मारे। वहीं हैरानी वाली बात तो ये है कि बाद में इन लोगों का रुख भी बदला। अनुपम खेर का कहना है कि शहीद फौजी अफसर की बेटी ने सही कहा है, कोई भी व्यक्ति और मुल्क युद्ध नहीं चाहता। सहवाग ने कहा कि हर किसी को बिना डरे अपने विचार रखने का हक है। दूसरी ओर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का कहना है कि इस मामले पर उनकी राय निजी है और अगर वो इसे साझा करेंगे तो सार्वजनिक हो जाएगी। वैसे हमारे देश में जब भी कोई मुद्दा गहराता है तो अलग अलग तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर सिने जगत से जुड़े लोगों ने भी अपनी अपनी समझ के अनुसार गुरमेहर कौर को लेकर अपनी राय व्यक्त की। गुरमेहर को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि अपनी बात लोगों के समक्ष रखना उसके लिए ऐसा साबित होगा। लेकिन इस बीच गुरमेहर ने क्या किया ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। जानने के लिए देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। बात को बढ़ते देख गुरमेहर ने खुद को इस आंदोलन से दूर कर लिया।
अपनी पढ़ाई में जुटने की घोषणा की। वो दिल्ली छोड़कर अपने पैतृक गांव शहर पंजाब के जालंधर चली गई, जहां पर उनके परिवार को उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। पुलिस की ओर से उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई। गुरमेहर कौर के दादा कंवलजीत सिंह ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा है और पढ़ाई के दौरान उसकी सुरक्षा का प्रबंध किए जाने की भी बात कही है, जिसका नतीजा ये रहा कि गुरमेहर की सुरक्षा के लिए 2 महिला पुलिस कांस्टेबल तैनात कर दिए गए। गुरमेहर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच साइबर यूनिट ने केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। बीते कई दिनों से इस मामले से जुड़ी रोजाना नई खबर सामने आ रही है और देखते ही देखते जालंधर की रहने वाली और दिल्ली के श्री राम कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट गुरमेहर कौर चर्चा का विषय बन गई, जिसकी चर्चा आम गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में की जाने लगी। बहरहाल हम तो अंत में यही कहेंगे कि गुरमेहर ने इस चीज की कल्पना भी नहीं की होगी कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना उस पर इस कदर भारी पड़ेगा। वो राजनीतिक दावपेच में उलझती चली जाएगी। लेकिन अब इस छात्रा की यही ख्वाहिश है कि ये आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहती है और खुद को किसी भी तरह के आंदोलन से दूर रखना चाहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर होंगे आम से खास बने चेहरे की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.